क्या हम लोगों ने सेकंड लॉ पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में? सबको याद आ रहा है? सेकंड लॉ के बारे में क्या हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लिए थे? हम लोगों ने लिखा था ना बच्चों, A इक्वल्स टू एफ बाई एम। कुछ याद आ रहा है? अरे याद है, F इक्वल्स टू एम ए। यार जवाब देना पड़ेगा, याद है कि नहीं? सबको याद है। A इक्वल्स टू एफ बाई एम या F इक्वल्स टू एम ए? A इक्वल्स टू एफ बाई एम, क्योंकि क्या फोर्स से एक्सेलरेशन आता है या एक्सेलरेशन से फोर्स आती है? फोर्स से एक्सेलरेशन आता है। क्या ये सारी कहानी सब लोगों को समझ में आ गई थी? क्या हम लोगों ने F इक्वल्स टू डीपी बाई डी से F इक्वल्स टू एम ए डिराइव किया था? अच्छा, इसके अलावा क्या हमने लास्ट क्लास में नॉर्मल के बारे में, टेंशन के बारे में और इन सब कहानियों के बारे में भी जाना था? अगर ये सारी चीजें याद हैं तो आओ आज हम लोग पढ़ते हैं सेकंड लॉ की एप्लीकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड लॉ की एप्लीकेशन। तो इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। क्या आप लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने की आदत बनानी है? तो चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारे पास में एक सरफेस जो कि बिल्कुल कैसी थी? स्मूथ। अभी हमारी सरफेसेस कैसी होंगी बच्चों? स्मूथ होंगी। और रखे हुए थे दो डब्बे। कितने डब्बे? दो डब्बे। एक डब्बा 2 किलो का, दूसरा डब्बा 3 किलो का। यहाँ से फोर्स लगाई गई बच्चों 50 न्यूटन। कितनी फोर्स लगाई गई? 50 न्यूटन। और हमसे क्वेश्चन किया गया फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन पूछा गया और दूसरा पूछा गया नॉर्मल। क्या पूछा गया? नॉर्मल। नॉर्मल जो यहाँ पूछी गई बच्चों वो ग्राउंड वाली नॉर्मल नहीं थी। वो ग्राउंड वाली नॉर्मल नहीं थी। वो जो नॉर्मल यहाँ पर पूछी गई है, दैट नॉर्मल इज द नॉर्मल जो कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। क्या बच्चों यहाँ पर कांटेक्ट है? सबको दिख रहा है ये कांटेक्ट है? नहीं नजर आ रहा। अगर यहाँ पर कांटेक्ट है और ये वाला ब्लॉक क्या इसको प्रेस कर रहा होगा? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब भी कांटेक्ट होता है और एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस करता है तो क्या बच्चों नॉर्मल आती है? यार तुम सब भूल भाल गए। डेफिनेशन लिखाई थी ना, मतलब कि दिस सरफेस इज प्रेसिंग ऑन दिस सरफेस, तो क्या उतना ही रिएक्शन ये वाला सरफेस इस पे दे रहा होगा? अरे देगा कि नहीं? मतलब 2 किलो ने 3 किलो पे यहाँ नॉर्मल लगाया और 3 किलो ने 2 किलो पे यहाँ नॉर्मल लगाया। बोल लगेगा कि नहीं? ग्राउंड वाली नॉर्मल तो इसकी कितनी है? 20 और इसकी कितनी है? 30। इसमें तो शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी। अरे है क्या यार? नहीं है। तो चलो इसका एक्सेलरेशन और नॉर्मल निकालने की कोशिश करते हैं। करें क्या? चलो इसको हटाओ और अपनी पढ़ाई चालू करें। आओ भाई, अगर हम लोग इस 2 किलो का एफबीडी बनाए और 3 किलो का एफबीडी बनाए तो देखना जरा। 2 kg का एफबीडी मैंने बनाया सबसे पहले। 2 kg का ब्लॉक ये रहा। क्या बच्चों नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा? N1 फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड वाला। क्या बच्चों यहाँ पे 50 न्यूटन है? क्या इस तरह से कर दूं? अरे कोई दिक्कत? और क्या बच्चों 3 किलो ने 2 पे इधर को नॉर्मल लगाया है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। बता ठीक है? अरे तेरे को समझ भी आया? पक्का बोल। अरे 100%। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर है? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? क्या बच्चों इधर को भागेगा? इधर जाएगा, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का। अब बच्चों जब हम लोग नेट फोर्स लिख रहे होते हैं, क्या लिख रहे होते हैं? नेट फोर्स लिख रहे होते हैं, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है। और वो चीज क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। आज समझ आ गई तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आज नहीं आई तो जीवन भर दिक्कत रहेगी। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma जब भी हमें लिखना है तो हम लोग ये देख लेंगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। क्या बच्चों एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बड़ी फोर्स होगी? अरे सोच के देखो बेटा, अपन बड़े में से छोटा घटाते हैं या छोटे में से बड़ा? बड़े में से छोटा या छोटे में से बड़ा? क्या हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है बेटा? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स बड़ी होगी, उसमें से क्या पीछे की फोर्सेस घटा दूंगा? क्या वो नेट फोर्स होगी? और वो किसके बराबर होगी? ma के बराबर। किसके बराबर होगी? ma के बराबर। तो बता यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? अरे दिख रहा है तेरे को? क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? बड़ी फोर्स कौन सी? ये या ये? ये या ये? अरे बोलो, 50 या n? 50 या n? तो क्या लिखूंगा? नेट फोर्स 50 माइनस n। बोल लिखूंगा कि नहीं? 50 माइनस n शुड बी इक्वल टू व्हाट? ma। n कितना?
2 किलो। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या, तो हम लोग हमारी पहली इक्वेशन क्या आ गई, 50 माइनस n इज इक्वल टू 2a, क्योंकि ये FVD कितने किलो का था, हाँ जल्दी आ, कितने किलो का था, 2 किलो का। बोलो सही है क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन। चलो भाई अब 3 किलो का FVD बना ले। 3 किलो का FVD बनाया, ध्यान से देखो 3 किलो की बात जब की गई तो बच्चों 3 किलो पे ऊपर तो लगा N2 जो कि जमीन के कारण था, नीचे लगा इसका mg। बोलो लगेगा? अच्छा अब 2 किलो ने 3 को किधर दबाया, इधर के उधर, क्या राइट हैंड साइड, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। बता ठीक है, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बच्चों? इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। यहाँ पर कोई नेट फोर्स पीछे को है क्या यहाँ पर जो फोर्स है वो एक ही फोर्स है जो ऐसा एक्सेलरेट कराएगी, और वो फोर्स कौन सी है? अरे बोलो, क्या वो वाली फोर्स है नॉर्मल? अगर वो फोर्स सिर्फ नॉर्मल है बेटा, पीछे कोई फोर्स दिख रही है क्या? नहीं है ना, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? बोलो N इज इक्वल टू MA। बोलो आएगा कि नहीं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कि नहीं? पक्का? क्या बेटा N2 की वैल्यू 30 है, N1 की वैल्यू 20 है, इसे निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। कितना आ गया? 50 इज इक्वल टू 5a। 50 इज इक्वल टू 5a मतलब कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुम लोगों को दिखा? नजर नहीं आया? आ गया सबको? और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो क्या ये वाली वैल्यू यहाँ पर या यहाँ पर डाली जा सकती है? इस वैल्यू को यहाँ पर डालो तो बच्चों नॉर्मल कितना आ गया? N इज इक्वल टू 3 into 10 मतलब कितना? 30 न्यूटन। बोलो सही है क्या? तुम्हें कुछ समझ थोड़ी आया? अरे समझ कुछ आया क्या? आया कि नहीं? अबे बोलना पड़ता है हाँ कि ना। सबको आया? छापो। इसका छोटा तरीका बताऊं? छोटे तरीके में कुछ भी नहीं, सुनना मेरी बात बेटा। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसे सिस्टम की तरह ट्रीट कर लेंगे। जैसे ही मैंने इसे सिस्टम की तरह ट्रीट किया तो ये कितने किलो का बन गया? 5 किलो का। हमने इसे माना बच्चों एक सिस्टम, और ये कितने किलो का सिस्टम हो गया? 5 किलो का एक सिस्टम हो गया, जिसके ऊपर बच्चों इधर से फोर्स कितनी लगाई गई थी? 50 न्यूटन। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा ध्यान से सोचना, ये जो अंदर वाली नॉर्मल फोर्स है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देख 3 किलो पे लगी इधर और 2 किलो पे लगी इधर। क्या बच्चों ये कैंसिल आउट होगी? जैसे ही मैंने इसे 5 किलो का सिस्टम माना तो बेटा इसका जब मैं FVD बना रहा था तब मैंने क्या लिखा? इसका FVD बनाते टाइम मैंने क्या लिखा? इधर एक नॉर्मल और इधर भी उतनी ही नॉर्मल। क्या बेटा जितना इधर अगर उतना ही इधर होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जैसे ही कैंसिल आउट हुए तो क्या सिर्फ मेरे पास में एक 50 न्यूटन की फोर्स बच गई? अरे बची के नहीं। इसका FVD बनाओ चलो 5 किलो का, यहाँ पर कितने न्यूटन की फोर्स? 50 न्यूटन। क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? ऊपर क्या लगा? नॉर्मल, नीचे क्या लगा? mg। क्या इससे कोई लेना देना है? नहीं। तो यहां से बोल एक्सेलरेशन कितना आ गया? सीधे फोर्स कितनी? 50 अपॉन m कितना? 5। क्या बच्चों डायरेक्टली 10 आ गया? अरे भैया बोलो, अरे बोलो यार। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि नॉर्मल अपने आप क्या होती है? कैंसिल आउट हो जाती है। क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। भाई यहाँ पर भी इनको जोड़ने पे नॉर्मल तो कट गई ना। अरे कटी के नहीं? तो जैसे ही मैं इसको सिस्टम मानूंगा, क्या मानूंगा? सिस्टम मानूंगा, द नॉर्मल फोर्स गेट्स कैंसल्ड आउट। इसकी एक बहुत खास वजह होती है, क्योंकि नॉर्मल एक इंटरनल फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? इंटरनल फोर्स। क्या कुछ समझ पा रहे हो? अरे बोलो यार। नॉर्मल कैसी फोर्स है? इंटरनल फोर्स। एंड बिकॉज नॉर्मल इज एन इंटरनल फोर्स, इट गेट्स कैंसल्ड आउट व्हेनेवर वी ट्रीट द सिस्टम, व्हेनेवर वी ट्रीट द टू ब्लॉक्स एज अ सिस्टम। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं बेटा? छापो और एक लाइन लिख लेना, मैं लिखा दूंगा। चलो ये कर लिया? अरे कर लिया ना? चलो जल्दी से एक लाइन लिखो, स्टार बनाओ और लिखो। जल्दी से एक सुंदर सा सितारा बनाओ, क्यूट सा सितारा, क्यूट सितारा। मेक अ क्यूट सितारा एंड राइट डाउन whenever we treat
तुम साले गांव वाले हो, ऐसे ही समझोगे। Whenever we treat the blocks as a system, रिपीट नहीं करना, सुनना है। Whenever we treat the blocks as a system, whenever we treat the blocks as a system, the normal force gets cancelled out. Whenever we treat the two blocks as a system, the normal force gets cancelled out. अभी ठीक है? चलो भाई छाप लो, पहले भी ठीक था। So should I talk like this in general? Should I go like this? All right, then let's move on to the next question. Let's see. There is a surface which is smooth. And there are three blocks lying one by one, something like this. Let's see. This block is of 1 kg, 2 kg, and 3 kg respectively. Can you see it? Yes, sir. All right. Can you see it? Yes, sir. All right. Let's move further. There was a force of 120 newtons applied to all these blocks. All right. There was a force of 120 Newton applied to the 1 kg block. अबे तुझे कुछ समझ भी आ रहा है? छोड़ के आ रहा है? चल देखते हैं। हाँ. So there was a force of 120 Newton applied to the 1 kg block. It is given to you that the normal acting between the 1 kg block and the 2 kg block is known as N1. It is known as N1, and the normal acting between the 2 kg block and the 3 kg block is known as N2. Can you hear me? Yes, sir. Can you understand this? Yes, sir. All right. Then find the values of N1, N2, and acceleration of all these blocks. Acceleration is? Okay, you have found the acceleration? Yes, sir. Find the values of N1 and N2. Acceleration. Maybe you have used the concept of considering this as a system. Yes, sir. All right. So after taking this as a system, you might have drawn a block of 6 kg, haven't you? Yes. All right. So this block becomes a 6 kg block with a force of 120 newtons, which gives us an acceleration of how much? How much? 20 meters per second square. Is it fine for you? Yes, sir. All right. Now make the FBDs of the 3 blocks. I want to see the FBDs in your copies. अरे लौट गए साले, कुछ समझ आ नहीं रहा। चलो, हैं? Okay, let's move. So should I draw the FBD of 1 kg, 2 kg और 3 kg? Yes, sir. अबे should I draw मतलब I am asking 1 kg. चलो भाई, 1 kg का FBD बनाया बेटा। नीचे क्या लगा? mg, ऊपर क्या लगा? नॉर्मल। बोल लगा कि नहीं? इससे कोई लेना देना है क्या? अबे इनका कुछ करना है क्या? यहाँ कितनी फोर्स है? 120 न्यूटन। पर क्या बच्चों, 2 किलो ने 1 किलो को इधर को दबाया है, 2 किलो ने 1 किलो को इधर कितने से दबाया है? N1 से। बता ठीक है? क्या एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं? कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो यार बेटा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, क्या वो वाली फोर्स बढ़ी? क्योंकि वो वाली फोर्स बढ़ी मतलब कि वही वाली फोर्स में से क्या मैं पीछे वाली फोर्सेस को घटाऊंगा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोल 120 माइनस N1 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 1 into 20। बता ठीक है? तो यहाँ से बेटा N1 कितना आया? अरे बोलो कितना आया? क्या हो गया? अरे 100 नहीं नजर आया? कितना आ गया बच्चों यहाँ से? 100 न्यूटन। बोलो आया कि नहीं? आर यू श्योर अबाउट दिस? चलो अब क्या मैं 2 kg का बनाऊं या 3 kg का? किसका बनाने से मुझे आसानी होगी, 2 या 3? चल ऐसा करते हैं 2 का भी बना लेते हैं। 2 का बनाया बेटा, 2 के ऊपर क्या 1 ने इधर को नॉर्मल लगाई? नहीं लगाई क्या? और बेटा 3 ने पीछे को N2 लगाई। बोलो सही है? अच्छा ऊपर नीचे की फोर्सेज में अब नहीं बना रहा हूँ, मैं बनाऊं, बना देता हूँ। N ऊपर और mg नीचे। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बता ठीक है क्या? यहाँ पर क्या लगी थी? N1, यहाँ पर क्या लगी? N2। तो चलो इसके लिए इक्वेशन लिखो। बड़ी फोर्स कौन सी? N1 या N2? N1 या N2? तो N1 में से N2 घटाऊं या N2 में से N1? N1 माइनस N2 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 2 into A। N1 कितनी थी? 100 माइनस N2 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 40। ध्यान से देख, यहाँ से N2 कम्स आउट टू बी 60।
तेरे को कुछ नजर भी आया? 100% बोले आप? आ गया क्या समझ में? अगर आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई तो फिर एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। आओ भाई देखें, आप किसका एफबीडी बनाऊं? क्या 3 किलो का? 3 किलो के ऊपर यहाँ कितनी फोर्स? क्या बच्चों? N2 अप्लाइड बाय द 2 kg ब्लॉक। आर यू श्योर? अबे क्या दिस इज N2 अप्लाइड बाय द 2 kg ब्लॉक? इसके अलावा ऊपर क्या लग रहा है बे? नॉर्मल। और नीचे क्या लग रहा है? mg। यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन है इसका? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी जब भी एफबीडी बनाओगे बच्चों इसी तरह से बनाना है और एरो लगाना कोई नहीं भूलेगा। मैंने कई लोगों को देखा है खाली लाइनें खींच देते हैं। लाइनें खींचने से हमारा काम नहीं चलेगा। जब जिसकी हमें डायरेक्शन देखनी है उसकी डायरेक्शन एकदम प्रॉपर तरीके से बताएंगे। क्या तुम लोग बता सकते हो? क्या एरो लगाने में दिक्कत आएगी? अरे मैं भी लगा रहा हूं ना यार। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों? नेट फोर्स कितनी? क्या सिर्फ N2? कोई पीछे फोर्स है क्या? क्या लिखूंगा? N2 इज इक्वल टू MA। मास कितना बेटा? 3 kg इंटू 20 कितना? क्या बच्चों? 60 न्यूटन। बोलो आया क्या नहीं? क्या यहाँ से भी N2 यही आया था, यहाँ से भी यही आया? तो आप लोग किसी का भी एफबीडी बनाते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। क्या तुझे कुछ समझ भी आया? पक्का बोल। वो जो मैंने शुरू में अंग्रेजी बोली थी वो समझ में आ गई थी या तू जमीन पे लोटे मार रहा था? आ गया था ना यार? हाँ। वर यू रोलिंग ऑन द फ्लोर? ओके, ऑल राइट देन, कॉपी इट डाउन। कीड़ा ऑलवेज रोल्स ऑन द फ्लोर। आइए मेहरबान कदरदान साहिबान। ये इंग्लिश थोड़ी थी बे। तुम्हें पता ही नहीं लगता था इंग्लिश बोल रहे हैं कि हिंदी है? क्या बिहारी में बोलूं? बिहारी बोलूं? चलो तनिक देखिएगा, सही तो बोल रहा हूं। इसमें क्या गलत है? अरे तनिक ही तो बोलते हैं। चलो तुम चिनिया बादाम खाओ और मस्त रहो, यहाँ ध्यान दोगे। हाँ, नहीं तो फिर सिंगाड़ा खाना है कि नहीं तुम्हें 2 दिन बाद? सिंगाड़ा समोसा। कैसे बिहारी हो यार? भाई साहब, मेरा जो नाम है ना वो बिहार में ही रख दिया गया था, हालांकि मैं तब वहां पे निकल के नहीं आया था बाहर। चलो, इस 5 किलो के ब्लॉक का हम लोगों को क्या क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल निकालनी है। चलो जल्दी से करके दिखाओ अपनी कॉपी में इसे। 40 और 6। चलो आओ भाई देखें इसके अंदर क्या करना था। सभी लोग ध्यान से यहाँ आ जाओ भाई। एक नॉर्मल हमेशा इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। क्या आपने वो कंपोनेंट्स करने आते हैं फोर्स के? बेटा इस फोर्स के कितने कंपोनेंट? क्या इसका mg तो हमेशा नीचे लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। क्या हमें हमेशा एक कंपोनेंट करना चाहिए अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा बच्चों इंक्लाइन के परपेंडिकुलर? बोलो करना चाहिए कि नहीं? अगर बच्चों ये एंगल 37 तो ये कितना था? 90। तो ये कितना बचेगा? 53। तो ये दोबारा कितना हो जाएगा? 37। बोलो होगा कि नहीं? इसको रख लेना, जितना ये 37 उतना ही यहाँ जाए 37। ठीक है, हमें तरीका याद होना चाहिए जो मैंने बता दिया। 37, 90, 53 तो ये कितना? 37। तो बेटा ये कंपोनेंट क्या हो गया? mg cos 37। बोल हुआ कि नहीं? तेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा मैं अलग से डायग्राम बनाऊं क्या? नहीं क्या? तो कितना आ गया बच्चों? 50 इंटू 4/5। क्या बच्चों? दिस कम्स आउट टू बी 40 न्यूटन। क्या इसका ये कंपोनेंट विल बी नोन एज mg sin 37? अरे यार, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या बच्चों? 30 न्यूटन। क्या सारी फोर्सेस बना दी है या कोई बची है? क्या अभी नॉर्मल बची है? क्या नॉर्मल विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस? क्या दिस इज योर कॉन्टैक्ट सरफेस? इसके परपेंडिकुलर ये या ये? ये या ये? अच्छा, ये या वो? ये या वो? ये बिल्कुल सही जवाब। तो क्या बच्चों ये होगी नॉर्मल? नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहे हैं? 40 को। बोल कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि बेटा ये जो ब्लॉक है क्या ये हवा में उड़ रहा है? ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है क्या? ये तो अलोंग द इंक्लाइन ही जाएगा ना। अरे भैया जाएगा कि नहीं? बेटा क्या रखी रखी चीजें ऊपर अपने आप चढ़ जाती हैं या नीचे फिसलती हैं? ऊपर तो नहीं चढ़ती। आर यू श्योर? मतलब इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? अरे यार, और बच्चों क्या ये नॉर्मल और ये आपस में बैलेंस होंगे?
नहीं तो क्या ये वाला ब्लॉक हवा में उड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला बच्चों, जल्दी से बताओ। n इज इक्वल टू क्या बच्चों, mg cos 37 विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। बोलो तुम्हें कुछ समझ आया क्या? n से n काट दूं? नहीं ना। हाँ भाई, तो यहाँ से अब अपने पास में क्या आएगा। अच्छा, इसमें नेट फोर्स कौन सी है एक्सेलरेशन वाली? क्या 30 न्यूटन है कि नहीं? क्या ये 30 से ही एक्सेलरेट करेगा? करेगा। बच्चों पीछे की फोर्स कितनी है? 0। बोलो है। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी हो गई नेट? 30। और ये 30 किसके बराबर होना चाहिए? ma के बराबर। बोलो होगा कि नहीं? तो हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पे, एक और इक्वेशन, mg sin 37 इज इक्वल टू व्हाट? ma। बोल होगा कि नहीं? क्या बच्चों m से m काट दिया जाए और क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? तो a कितना हो गया? 10 इंटू 3/5 कितना आ गया बच्चों? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया? ये m से m तो काट सकते हैं भाई, ठीक है। चलो, हो गया कि नहीं? ये समझ में आया? तेरे तोते उड़े हुए से लग रहे हैं, बैठे हुए हैं। चलो, समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? बना लो। देखो भाई, नया सवाल बहुत ध्यान से करना है। इधर देखो, चलो क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड ए और नॉर्मल। एक्सेलरेशन निकालो और नॉर्मल निकालो। इसमें खास बात क्या थी बच्चों, एक 10 न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टली इस 5 किलो पे एक्सटर्नल लगा दी गई, ठीक है। एक फोर्स है 10 न्यूटन की जो इस पे एक्सटर्नली अप्लाई कर दी गई है। अब करो। और भाई एप्पल 6S नहीं ले रहा क्या तू? तो खचैक करो। और क्या, देखो भाई इधर इसका एफवीडी बना रहा हूं मैं अलग से, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 5 किलो का एफवीडी बना रहा हूं। 5 किलो में बच्चों नीचे कितना लगा? 50। बोलो लगेगा कि नहीं? क्या बच्चों इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, दिस कंपोनेंट विल बी, ये एंगल आ गया 37। तो बच्चों ये कंपोनेंट आएगा 40 न्यूटन और बच्चों इधर वाला कंपोनेंट 30 न्यूटन। बोलो क्या सारी फोर्स बना ली? नहीं, यहाँ पर क्या लगी बच्चों? नॉर्मल। अच्छा, क्या यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन की? ये जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है, क्या इट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लाइक दिस? बोल सही है क्या? अरे आर यू श्योर अबाउट दिस? इस 10 न्यूटन के बेटा क्या हमें कंपोनेंट्स अलोंग द इंक्लाइन कर ले? एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, एक उसके परपेंडिकुलर। चलो कोशिश करते हैं। 10 का एक कंपोनेंट क्या बच्चों ये होगा, और क्या एक कंपोनेंट इधर होगा? समझ नहीं आ रहा बेटा, ये वेक्टर है ना 10, इसका एक कंपोनेंट कर दो अलोंग द इंक्लाइन, एक कर दो उसके परपेंडिकुलर। बोलो होगा कि नहीं? किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं? अरे होते हैं कि नहीं? मैंने भी वही किया है बेटा। अगर ये 37 तो ये कितना? 53। बोलो समझ में आया? मतलब ये कंपोनेंट विल बी नोन एज 10 cos 53। कितना हो गया बेटा? cos 53 इज 3/5। मतलब क्या बच्चों? 6 न्यूटन है। कितने न्यूटन है? 6 न्यूटन। अरे समझ नहीं आ रहा? आ रहा है। और बेटा इससे ये कंपोनेंट विल बी नोन एज 10 sin 53। अरे बोल ही नहीं रहे यार। क्या बच्चों? दिस विल बी 8 न्यूटन्स। अरे यार, पक्का पक्का। अब बता, क्या ये हवा में उड़ रहा है? हवा में नहीं उड़ रहा। क्या ये अलोंग द इंक्लाइन ही फिसलेगा? अगर ये अलोंग द इंक्लाइन फिसलेगा तो ये कितना है बच्चों? 30। ये कितना है? 8। कौन सी फोर्स बड़ी? क्या 30 वाली बड़ी? तो 30 में से 8 घटाऊं या 8 में से 30? 30 में से 8 या 8 में से 30? 30 में से 8। मतलब क्या लिखूंगा? 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 5A। बोलो आया कि नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा? क्यों भाई चश्मे, तेरे को आया समझ? पक्का पक्का? अरे सब लोग बोलो यार। 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 5A। कन्फर्म आ गया सबको? तो यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन देखो जरा कितना आ गया? 22/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ आया ही नहीं यार तुम लोगों को, ऐसा लग रहा है मुझे। आया कि नहीं? क्यों भाई गोलू? पक्का बोल रहा है? तो कितना आ गया? 22/5।
अब बता, नॉर्मल को भी तो बैलेंस करवाना है अपने को। नॉर्मल किसके बराबर होगी इस बार? क्या बच्चों, ये वाली फोर्स जो है यहाँ पर नेट फोर्स कितनी है? 6 और 40, और ऊपर कितनी है? n। क्या एक्सेलरेशन है हवा में? नहीं, मतलब क्या ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स? या पक्का? तो क्या आ जाएगा बच्चों? n इज इक्वल टू 6 प्लस 40, यानी कितना हो गया? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है? तू चाहे तो बेटा इसको ऐसे लिख लेना, n इज इक्वल टू mg cos 37 प्लस 10 cos 53। अगर तेरे को अंडरस्टैंडिंग ही अपनी बढ़ानी है तो बात समझ में आ गई? n किसके बराबर है? ऊपर की फोर्सेज इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। ऊपर कितना है बच्चों? n। नीचे कितना है? ये mg का cos 37 कॉम्पोनेंट और ये 10 का cos 53 कॉम्पोनेंट। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं? और बेटा ऐसे ही ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बोलो, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों ये mg sin 37 माइनस n का कौन सा कॉम्पोनेंट? 10 sin 53, एक्सटर्नल फोर्स है एक कॉम्पोनेंट, इज इक्वल टू 5a। ये यहां से आया। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख लेना जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़े। समझ गया मेरी बात? चलो भाई, और लेवल बढ़ाया जाए। ठीक है? अरे नजर आ रहा है सवाल? हाँ, आपका सवाल वही है, फाइंड a और n। करो भाई खुद से सब लोग। एफवीडी बनाया तुम लोगों ने? बनाया? बन गया सही? चलो सही गलत तो मैं बताऊंगा। आ जाओ इधर, देखो भाई अलग से बना रहा हूं बेटा। देखो नीचे कितना लगा? 50, यहाँ और यहाँ कितना लगा? 37, तो ये कितना हो गया? 40, और ये कितना हो गया? 30। बोलो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? अब ये जो बेटा 10 न्यूटन वाली फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स भी करना है, और यहाँ पर और क्या लग रहा होगा बच्चों? नॉर्मल। बोल, इतनी कहानी क्लियर हो गई ना? अब बेटा 10 को अगर हम देखें तो क्या वो यहाँ लग रही है, और एंगल यहाँ से कितना? क्या ये आपने को गिवन है? अरे बोल, है कि नहीं? पक्का बेटा 10 लगी इधर 37 डिग्री पे, मतलब ये 10 का कौन सा कंपोनेंट? cos 37। बोलो होगा? यानी कि क्या दिस इज योर 8 न्यूटन, और यहाँ पर कितना होगा? 10 sin 37, मतलब कि 6। बोलो सही है क्या? समझ में नहीं आया? ये वाला ब्लॉक ऊपर उड़ेगा या स्लाइड करेगा? स्लाइड करेगा। मतलब बेटा x वाले कंपोनेंट्स देख लो, इधर कितना है? 8, और इधर कितना है? 30। क्या बोलूंगा? 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 5a। बोलो सही है क्या? ये कितने लोगों ने लिख ली थी? ईमानदारी से बताएंगे। सही लिख ली थी सब लोगों ने? क्या हो गया लड़कियों, समझ में नहीं आया? अभी आया समझ में? एक भी नहीं लिख पाई? लिखा था? चलो भाई, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई? 22/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोल दे, कुछ आया नहीं आया? सबको आया। तो एक्सेलरेशन आ गया कितना? 22/5। इस बार बच्चों वर्टिकल फोर्सेस की अगर बात की जाए तो क्या इस बार n की डायरेक्शन में 6 है, और वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? 40 को। बोलो करेगा कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या बोला? n + 6 इज इक्वल टू 40। क्या बच्चों इस बार और n विल कम आउट टू बी 34 न्यूटन्स। क्या n और n को काट दिया जाए? नहीं ना यार। तो हमारे पास नॉर्मल कितना आ गया? 34। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 22/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ आया भी समझ में? आर यू श्योर? तो बेटा फोर्स को रिजॉल्व करना ही हमारा परम उद्देश्य रहेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अगर आपने फोर्स को सही रिजॉल्व कर लिया, एफवीडी सही बना लिया, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर अगर तुमने फोर्स को ही गलत रिजॉल्व कर लिया तो दिक्कतें आने वाली हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अरे पक्का बोल यार, सबको क्लियर है ना बातें? बना लो, आगे चलते हैं।
देखो भाई क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक 5 किलो का ब्लॉक चुपचाप से जमीन पे पड़ा था, उसको एक ने तो ऐसे खींचा, कितनी फोर्स से 20 न्यूटन, और एक ने उसको ऐसे प्रेस किया, कितनी फोर्स से 5 न्यूटन से। क्या एंगल सबको नजर आ रहे हैं? हम लोगों को वही करना है जो हम लोग करते आए हैं, नॉर्मल निकालो और एक्सेलरेशन करो। एफवीडी बनाना बहुत बढ़िया से। चलो हाँ जी, नॉर्मल लगेगा ही नहीं, नॉर्मल 0 हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे उड़ जाएगा? ज्यादा है, किससे ज्यादा है? नीचे तो 50 न्यूटन है यार, ऐसे कैसे नहीं लगेगा? चलो यहाँ देखें भाई, सब लोग यहाँ आ जाओ। कितना बेटा? 13/5 और 42। चलो यहाँ पर देखते हैं भाई, इसका एफवीडी बना रहा हूँ। सब लोग बेटा ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को मैं किस तरह से अप्रोच करता हूँ, हमें उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। देख भाई 5 kg का एफवीडी, क्या बच्चों नीचे लगा 50, किसी को कोई दिक्कत? नीचे 50 में कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अच्छा, यहाँ पर कितना बच्चों? 20 न्यूटन। बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। कैसी लाइन? हॉरिजॉन्टल। और एक इसको वर्टिकल लाइन को कंप्लीट कर लेना है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये एंगल कितना दे रखा है? 37 डिग्री। मतलब ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20 cos 37। मतलब क्या बच्चों? दिस इज 16 न्यूटन। यार तुझे समझ में नहीं आया? आ गया। अच्छा, एक फोर्स क्या 5 न्यूटन की ऐसे लग रही है? वेक्टर है तो क्या मैं इसे पैरेलल शिफ्टिंग करा सकता हूँ, और क्या इस फोर्स को यहां पर बना सकता हूँ 5 न्यूटन। और बच्चों एंगल कितना था? 53 डिग्री। यार ये ऐसे आ रही है ना, ऐसे देख, यह एंगल कितना है? 53। तो यह एंगल भी कितना होगा? 53। बोलो जानते हो कि नहीं? बेटा हमेशा ऐसे लाइंस खींच लिया करो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है? अभी हमें एफवीडी बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी, हमें बहुत सुंदर सुंदर एफवीडी बनाने। अगर हमने वो ढंग से बना लिया है तो इस वाले क्वेश्चन में गलती होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0, ठीक है? और अगर गलत एफवीडी बना लिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 का मतलब समझते हो ना? श्योर इवेंट। पढ़ा दिया क्या? प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है? क्यों? 9th-10th में तो होगी, तो 9th-10th में पढ़ा होगा ना, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। नहीं पढ़ा? यार छोड़ो, गांव में ऐसे नहीं बोलते होंगे। गांव में ऐसे बोलते होंगे ये तो होगा ही होगा, और दूसरे को क्या बोलते होंगे? ई नहीं हो सकत है। क्यों? ई ना हो पाई भैया और ई हो पाई भैया। बोल सही है क्या? ऐसे नहीं बोलते थे? चलो हाँ, 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? ये 5 cos 53, मतलब कितना? 3 न्यूटन। बोल होगा कि नहीं? और ये 5 का ये कंपोनेंट कितना? 5 sin 53। बोल होगा कि नहीं? कितना हो गया ये? 4 न्यूटन। अच्छा बताइए, 20 का एक कंपोनेंट इधर भी है, 20 का एक कंपोनेंट कितना होगा? 20 sin 37, मतलब कितना बच्चों? 12 न्यूटन। बता ठीक है? अच्छा ऊपर और क्या लग रहा है बच्चों? नॉर्मल। बोल लग रही है कि नहीं? ऊपर क्या एक नॉर्मल फोर्स भी है। अब ये ब्लॉक ऊपर तो उड़ेगा नहीं, कहाँ चल रहा होगा? जमीन पे। तो बेटा जमीनी फोर्सेस कौन कौन सी हैं? क्या एक तो 3 और एक 16 है क्या? ये कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स। बेटा पीछे कोई फोर्स है क्या? क्या यही हमारी नेट फोर्स है? और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो हमने क्या बोला बच्चों? 16 + 3 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 5a। यहां से बच्चों a कितना आ गया? 19/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं? ये क्या आ गया हमारे पास में? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बोलो ये किसी ने निकाला था क्या? बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालनी थी बच्चों? नॉर्मल। क्या ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स? ऊपर कितनी है बच्चों? n + 12, एंड दिस शुड बी इक्वल टू नीचे कितना है बच्चों? 50 + 4। देखना यहां से n कितना आ गया? 54 में से 12 घटे तो 42 न्यूटन। क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई? नहीं समझ में आया? बेटा ब्लॉक ऊपर उड़ेगा क्या? अगर n नेगेटिव आ जाती तो ये ब्लॉक कहाँ उड़ जाता? ऊपर। पर n कैसी आई है? पॉजिटिव। n नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? अबे सोच, n नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? कि नेट फोर्स यहाँ पर है। समझ में आई ना मेरी बात? खत्म। आ गया? कर लो। लेवल बढ़ाऊं या यही रखूं? क्वेश्चन है बच्चों इस बार, फाइंड n एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स।
इस बार जो नॉर्मल निकालनी है वो ग्राउंड वाली नहीं निकालनी, कौन सी निकालनी है? जो इन ब्लॉक्स के बीच में लग रही है, समझ गए ना? जैसे अपन ने ग्राउंड पे रख के निकाली थी। चलो करोगे। इधर देखो बच्चों, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, बहुत काम का सवाल। आइए भाई, क्या इसे मैं सिस्टम मान लूं? सिस्टम मानते ही क्या इंटरनल नॉर्मल 0 हो गया? मैंने सितारा बना के लिखवाया था ना कि इफ वी कंसिडर थिंग्स टू बी अ सिस्टम, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लूं तो नॉर्मल इंटरनल हो जाता है और वो क्या हो जाता है? आपस में कैंसिल आउट। पर क्या रियलिटी में 2 किलो इसको n से दबा रहा होगा और क्या 3 इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा? अरे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो चलो भाई, इसके लिए इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। पहली इक्वेशन बोल क्या आएगी? इसे 5 किलो का डब्बा मान लिया, तो इस 5 किलो के डब्बे पे बच्चों नीचे क्या लग रहा होगा? 50। यहाँ क्या लग रहा होगा और यहाँ क्या लग रहा होगा? ये एंगल कितना? 37, यानी ये कितना? 40, ये कितना? 30। अरे होगा कि नहीं? और कोई फोर्स? क्या बच्चों ये वाला नॉर्मल? पर क्या ये हमारे काम का है? नहीं है। हमें तो भैया इनके बीच वाला नॉर्मल निकालना था। तो यहाँ से क्या, इसका एक्सेलरेशन यहाँ आ गया। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखूंगा? 30 इज इक्वल टू 5a। क्या बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा समझ? आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा? बोलो भाई। भाई इस पे नेट फोर्स क्या है? 30। इधर उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो 30 इज इक्वल टू 5 है। बोलो सबको आया? अगर ये कहानी तुमको समझ में आ गई तो बोल भाई, अब क्या इन दोनों के अलग अलग एफवीडी बनाने पड़ेंगे नॉर्मल निकालने के लिए? चलो भाई, दोनों का एफवीडी बनाया। सबसे पहले किसका बनाऊं? 2 का या 3 का? 2 का। चलो भाई 2 किलो का। क्या बच्चों नीचे लगा 20, यहाँ क्या लगा और यहाँ क्या लगा? ये हो गया एंगल 37 डिग्री। बोल हुआ कि नहीं? 37। यहाँ कितना लगा? 20 cos 37, मतलब कितना बच्चों? 16। ये कितना हो गया? 12। अरे बोल यार, पक्का पक्का? हाँ भाई। क्या 3 ने 2 पे इधर नॉर्मल लगाई है? मतलब क्या दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल? होगा कि नहीं? और बच्चों इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर है और वो कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बता ठीक है? तेरे को कुछ समझ भी आ रहा है? अगर इतनी इक्वेशन तुमने लिख ली और ये एफवीडी बना लिया तो अब इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात है क्या? क्या इसके ऊपर नेट फोर्स यहीं पर है? और वो कितनी है बच्चों? 12 प्लस n। बोल है कि नहीं? बेटा ये 12 अलग है, ये n अलग है, ध्यान रखना। ये n कौन सा है? जो 3 ने 2 पर लगाया है। कोई दिक्कत तो नहीं? एंड दिस शुड बी इक्वल टू m है। m कितना बेटा? 2 इंटू एक्सेलरेशन 6। ध्यान से देख यहाँ से नॉर्मल कितना आया? नॉर्मल इज 0। ठीक है, नॉर्मल कितना आ गया? 0। अब सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुने सब लोग। क्या मैंने जब नॉर्मल की डेफिनेशन लिखाई थी तब मैंने तुझे ये कहा था कि दोनों ब्लॉक्स का कांटेक्ट तो होना ही चाहिए और साथ में एक दूसरे को प्रेस भी करने चाहिए। साथ में एक दूसरे को क्या करने चाहिए? प्रेस। क्या बच्चों इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज सेम? एक्सेलरेशन कैसा है? सेम है। अगर एक का ज्यादा और एक का कम होता तो क्या ये एक दूसरे को प्रेस करते? पर यहाँ तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? सेम। मतलब कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं। अरे है क्या यार? अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं, मतलब ये बस अड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। क्या ये प्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को? क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल क्या है? 0। ठीक है, तो क्या टच होने से नॉर्मल आ जाता है? क्या एक दूसरे को प्रेस भी करना पड़ता है? समझ नहीं आया? तो क्या टच इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर नॉर्मल? यस। अबे नेसेसरी तो है, पर क्या एक और नेसेसरी कंडीशन है? वो क्या है? एक दूसरे को प्रेस भी करना पड़ेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? टच भी हो और प्रेस भी हो। क्या नॉर्मल सिर्फ तभी आएगा? ठीक है, अरे समझ में आया ना यार? चलो इसे बना ले। 3 किलो का अगर बनाते तो कैसा बनता? बोल। एफबीडी बनाऊं 3 किलो का? चल बना के दिखाता हूँ। 3 किलो का एफबीडी अगर मैंने बनाया, ये किसका था बच्चों? 2 kg का। 3 kg का बना भाई। नॉर्मल किधर लगा? पीछे। यहाँ कितना लगा? यहाँ कितना और यहाँ कितना? जल्दी बोल। ये एंगल 37, नीचे कितना बच्चों? 30। ये कितना हो गया? 30 cos 37। कितना आएगा? cos 39 4/5, 5 6 30, यानी कितना?
24 न्यूटन। बता ठीक है, ये कितना आ गया 18 न्यूटन। अरे यार आएगा कि नहीं? इसका एक्सेलरेशन नीचे है कि ऊपर? नीचे। बोलो है, इक्वेशन बोलो। 18 माइनस n इज इक्वल टू m है। m कितना है? 3। क्या लिखूंगा बोल? 18 माइनस n इज इक्वल टू 3 इंटू 6। यहां से भी देखो n कितना आ रहा है, नजर नहीं आया? आया कि नहीं? तो बेटा किसी भी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ऐसा नहीं है कि दोनों से अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी n0 और यहां पर भी n0। इस क्वेश्चन को करो और जो लाइन अभी मैंने बोली थी उसे स्टार बना के लिख लेना। क्या? कौन सा 18 और n? अबे ये तो 18 न्यूटन है, ये तो 4 से 18 न्यूटन। इस 30 के कंपोनेंट 24 न्यूटन 18 न्यूटन। ये वाला n वो है जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। ठीक है, इसे तू n1 मान ले, है ना, और इसको तू n2 बोल ले। ये ले n2 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 n2, और भी कहीं था क्या? n2। अभी क्लियर है? और यहां पर भी क्या कर दूं? n2 और n2। अभी खुश हो गया तू? और ये ले n2। अभी ज्यादा खुश हो गया? ले, पका पकाया माल खाना है साले, बस, है ना। सितारा बनाओ और लिखो एक लाइन। लिखाऊं? लिखो भाई। In the above example, we see that there is no normal acting between the blocks. That there is no normal acting between the blocks. Even when the blocks, there is no normal acting between the blocks, even when the blocks touch each other. Even when the blocks touch each other. ठीक है? Full stop. Thus we can say that टच होने से HONE होने SE से टच होने से नॉर्मल होगा, टच होने से नॉर्मल होगा इज नॉट नेसेसरी। टच होने से नॉर्मल होगा इज नॉट नेसेसरी। फुल स्टॉप। द ब्लॉक्स मस्ट प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। द ब्लॉक्स मस्ट लिखना बे, मस्त नहीं, हाँ। द ब्लॉक्स मस्ट प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। है कीड़े। चल, से बहुत मजा आ रहा है नॉर्मल पढ़ने में, है ना। तेरे बाल नॉर्मल कर दो नॉर्मल की तरह। चुप रहे तू। चलो, अरे आ गया समझ में? ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया ना। इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या था? 0। बात समझ में आ गई? चलो और सवाल देखें आप। सवाल करके थके तो नहीं? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अरे नहीं आ रहा? कौन बोला साला? किसको नहीं आ रहा? चलो, बहुत मजे लेने आया तू क्लास में बैठा, है ना। यार ये टेढ़ा क्यों बन जाता है यार? Find normal force acting between the blocks. Also find A भी निकालो। नॉर्मल एक्सेलरेशन 50 है। कौन बोला साला?
बस देखा 5 किलो 50 न्यूटन क्या कितना 20 आ रहा है 20 आ रहा है। अबे दिमाग लगा के बोलना, मैं फिर बोल रहा हूं, दिमाग मत लगाओ। अबे एक्सेलरेशन बोल रहा हूं मैं। किसका आ गया 20? हाथ तो खड़ा करना जरा। 20 आ गया, 10 आया। अच्छा नहीं आया ना? हाँ मत निकाल तू। 40 1 4 14। चलो देखता 20 आएगा। बहुत बढ़िया। आइए मैं ही कराता हूं, मुझे लगता नहीं कि तुम लोग कर पाओगे। 60 10। ओह मेरे लाल, सारे यहाँ नंबर बोल दो 1 से लेके 70 तक के 80 तक के, है ना? तू कलम चला लिया अगर हवा में मत बोल। चलो इधर देखते हैं, इधर आओ बे। इसे डब्बा मान लूं, 5 न्यूटन का डब्बा मान लूं 5 किलो का। इसे मैंने क्या मान लिया बच्चों? एक सिस्टम मान लिया। क्या मान लिया बे? सिस्टम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम साले दिमाग नहीं लगाते एक तो, है ना? दुखी कर देते हो यार। अब रहने दे तू साले, पहले तो 20 निकाल रहा था सर। 100 इधर 5 इधर 20, मजा आ गया। ये जमीन पे रखा हुआ है क्या? ये किस पे रखा हुआ है? इंक्लाइन पे। इंक्लाइन का एंगल कितना है? 37। तुम एक तो दिल बहुत तोड़ते हो यार, है ना? इधर देखो। अब रहने दे तू, टूट गया। अब फेविकॉल से नहीं चिपकती आजकल चीजें। दिल टूटता है तो आवाज भी नहीं होती, और दिल रोता है तो आंसू भी नहीं निकलते। भारी लाइन हो गई, है ना? क्या बोल रहे? हाँ, सिस्टम मान लिया कितने का बच्चों? इसे 5 किलो का। बोलो माना कि नहीं? 5 किलो का सिस्टम माना तो नीचे कितना लगा भैया? 50 न्यूटन। 5 किलो लिख देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर 2 का बनाया है कि 3 का, है ना? 5 किलो का सिस्टम माना। बेटा इधर कितना लग रहा है इस पे? 100 न्यूटन। यार एक तो बोलते नहीं हो यार। अबे लग रहा है ना? क्या बच्चों इस तरफ स्लाइड होगा? इस 5 के कितने कंपोनेंट? 2। ये एंगल कितना? 37। ये कितना बच्चों? 40। अबे रट गया होगा ना अब तो। ये कितना? 30। ऐसा नहीं कि 53 डिग्री करूं और तुम तो भी 40 30 कर दो, है ना? हाँ रट लिया सर आपने, तो यही कराया था, मेरे को तो वही याद था। ठीक है, तो 50 40 और 30 सब लोगों को नजर आया? अगर ये नजर आ गया तो बोल भाई, यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना? 100। नेट कितना? बेटा ऊपर जाएगा नीचे आएगा? ध्यान से देख, ऊपर जा रहा है। ऊपर 100 है कि नीचे? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या इसका ऊपर होगा? नेट फोर्स ऊपर के नीचे? इक्वेशन बोल। 100 - 30 = 5a, मतलब एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोल, तेरे को आया कि नहीं? नहीं समझ आया? तूने कब निकाला? तूने बाद में निकाला। पहले तुम साले सबके सब 20 बोल रहे थे, झूठ नहीं बोलते। हाँ सब झूठे हो, रहने दे। तू तो 10 बोल रहा था साले। हाँ 10 वाला कौन था? 10। चुप रहे तू। और तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, सेफर साइड है ना? चलो भाई, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया। अब देख, इस बार बच्चों क्या एक दूसरे पे ब्लॉक प्रेस भी कर रहे होंगे? अरे कर रहे होंगे कि नहीं? तो अब क्या मेरे को 2 किलो का एफबीडी बना लेना चाहिए, जिससे कि इनके बीच की नॉर्मल आ जाए। 2 किलो का एफबीडी बनाया। चलो भाई, 2 किलो पे नीचे लगा 20, यहाँ लगा 37 डिग्री के हिसाब से। यार एक तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, ये 16 और ये 12। बोल सही है क्या? और क्या बच्चों यहाँ पर लग रहा है 100? अरे यार लग रहा है कि नहीं? बेटा 3 ने इस पे नॉर्मल इधर लगाई कि इधर? 3 ने नॉर्मल किधर लगाई? क्या बच्चों इधर? और 2 ने इस पे किधर लगाई थी? इधर। बोल सही है क्या? एफबीडी किसका बना रहा हूँ? 2 का के 3 का? 2 का के 3 का। अगर 2 का एफबीडी बनाऊंगा तो 2 के ऊपर क्या नॉर्मल की डायरेक्शन ये है? पक्का। और बच्चों एक्सेलरेशन कहाँ है? इधर को। और वो कितना है? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बता ठीक है क्या? यार तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? ये तो मेरे को पता है ना एक्सेलरेशन कितना आ गया। बेटा जिधर एक्सेलरेशन क्या वाली फोर्स बढ़ी, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ma। बोलो सही है क्या? 100 माइनस कितना बच्चों? ये टोटल कितनी है? 12 + n1, 12 +
n1 इज इक्वल टू कितना भाई, m इंटू ए, m कितना है 2, a कितना है 14, बता सही है? तुझे कुछ समझ नहीं आया? पक्का आया? यहां से कितना आ गया बच्चों, 100 माइनस 12 माइनस n1 इज इक्वल टू क्या बच्चों 28। आगे सॉल्व करो, कितना आ गया ये 100 माइनस, अबे अब क्या 100 माइनस लिखे जा रहा हूं, 100 माइनस 12 कितना हुआ, और ये माइनस 28 और, तो कितने हो गए 40। तो यहां से अपने पास n1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 न्यूटन। बोलो तुम्हें आया कि नहीं? किसी ने निकाली थी क्या? किसी ने निकाली थी? अबे तूने एक्सेलरेशन कैसे निकाला था साले गलत, और नॉर्मल भी गलत, सब गलत निकाला था। आज तुम सब नहीं, एक साथ बोल रहा हूं। तो नॉर्मल आ गया और यहां से क्या आ गया एक्सेलरेशन। बोलो तो कुछ समझ में आया? पक्का पक्का छापो। एक अच्छा सवाल था ये। रस्सी हमारे जीवन में वापस से प्रवेश कर चुकी है, ठीक है। और अगर रस्सी प्रवेश करेगी तो क्या हमारे जीवन में तनाव आएगा? आएगा कि नहीं? तनाव मतलब टेंशन, तनाव मतलब टेंशन। तो रस्सी आई तो कौन आएगा? टेंशन आएगा। पर टेंशन को कहाँ छोड़ देना है? रस्सी में। अपने दिमाग में उसे नहीं आने देना है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? जानते हो कि नहीं? टेंशन लेने का नहीं, देने का। जानते हो ना? हाँ, तो बेटा टेंशन लेना नहीं है, किसमें छोड़ देना है? मेरे को क्यों बे? रस्सी में छोड़। हाँ, जो भी टेंशन है रस्सी पे झूल जाया कर, उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, आप लोगों से क्वेश्चन किया गया, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है। ये रस्सी है, देख भाई बीच में है ना, करो। और यहाँ चल तो रहे तो क्या दिक्कत है? और क्या, यहाँ सारा आएगा, चिंता क्यों कर रहे? क्या हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। चलो भाई देखते हैं। बेटा देख ध्यान से, सबसे पहले 2 kg का एफबीडी, फिर 3 kg का एफबीडी, ठीक है। सबसे पहले 2 kg का एफबीडी बना रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखना भाई। 2 kg पे नीचे क्या लगा? mg, ऊपर क्या लगा? नॉर्मल। क्या इनसे मेरे को लेना देना रहेगा? क्योंकि ये ब्लॉक एक्सेलरेट कहाँ करेगा? हवा में है, यहाँ पे हवा में, या यहाँ पे? यहाँ पे। बच्चों क्या इस डायरेक्शन में लगेगा T1। वे टेंशन की डायरेक्शन कैसे देखते हैं बताया था ना। T1 क्या बोलो, चल T बोल दो, बोल लगेगा कि नहीं भाई? तो 2 किलो के ऊपर छाता खोलना है ना यहाँ पे बैठ के। अरे बोलो, छाता क्या इधर खुलेगा? 3 पे जब बैठ देखूंगा तो ऐसे बैठूंगा, और क्या खोलूंगा बच्चों? छाता ऊपर। तो इधर टेंशन लगा 3 पे, इधर टेंशन लगा 2 पे। क्या ये ब्लॉक पे है या रस्सी पे? अबे ब्लॉक पे। मैंने तुझे लिखवाया था कि जो हम टेंशन मार्क करते हैं वो एक्चुअली इट इज द फोर्स जिससे कि रस्सी ब्लॉक को पुल कर रही होती है। मतलब वो किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलो भाई, इस डायरेक्शन में लगा T, और कोई फोर्स है क्या बच्चों 2 पे? नहीं है। इसका एक्सेलरेशन मान लिया हमने, आगे बोल आगे ही जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो हमने इसकी इक्वेशन क्या लिखी? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स कितनी है? T। और कुछ है क्या? नहीं। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई? T इज इक्वल टू 2a। बोलो सही। चल दूसरा देख। अब हाँ, दूसरा देखा बच्चों कितने किलो का? 3 किलो का। 3 किलो को देखो जल्दी से। 3 किलो पे यहाँ कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। बोलो है कि नहीं? यहाँ क्या लग रहा है बच्चों? T। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। और नीचे क्या लग रहा है इसका? mg। इससे कोई लेना देना नहीं है। 100 इधर, T इधर। क्या एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा? क्या लिखूंगा? 100 माइनस T इज इक्वल टू ma। मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 100 माइनस T इज इक्वल टू 3a। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। क्या 1 और 2 को जोड़ दिया जाए? ध्यान से देख, T और T दे विल गेट कैंसल्ड आउट। अपने हाथ में क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 5a। नहीं समझ में आया? 1 प्लस 2 कर रहा हूं बच्चों, कितना आ गया? 5a इज इक्वल टू 100, यानी कि एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो ऐसा कुछ किया था क्या तुमने? अरे यार किया था। अगर तुमने ऐसा किया था तो अब एक्सेलरेशन आ गया।
एक्सेलरेशन आ गया तो क्या बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ से टेंशन अब कितना आ गया 1 से, T इज इक्वल टू 2 इंटू 20 मतलब कि 40 न्यूटन। बता ठीक है क्या? तेरे को कुछ समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अब देख इसको भी करने का आसान तरीका मौजूद है। कौन सा तरीका? आसान तरीका। ध्यान से देखिए, क्या बच्चों इसको भी हम सिस्टम मान सकते थे? बच्चों जैसे ही इसको सिस्टम माना तो देख 2 पे टेंशन इधर, 3 पे टेंशन इधर, क्या ये कैंसिल आउट हो गया? ये क्या हो गया बच्चों? कैंसिल आउट। जैसे ही ये कैंसिल आउट हुआ तो हमने इसे क्या बोला? ये क्या है? 5 किलो का डब्बा। 5 किलो के डब्बे पे इधर कितनी फोर्स है? 100 न्यूटन। तो बच्चों के सीधे सीधे एक्सेलरेशन आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी और टेंशन भी बोथ आर विच टाइप ऑफ फोर्सेस? इंटरनल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस होती हैं इंटरनल। तो बेटा इसको करने के बाद नीचे एक स्टार बना लेना और सितारा बना के लिख लो। ये छाप लिया क्या? छाप लिया? तो छापो भाई। हाँ तो एक किसी भी एक की लिख देना फिर। इसकी लिख दे, इसकी लिखना कितना आसान है। हालांकि इसकी भी लिखना तो आसान ही है पर इसकी और आसान है। टेंशन लिखो 2 इंटू है, दूसरी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? टेंशन कैसी फोर्स है? टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। गलत लिख दी ना स्पेलिंग साले तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, स्टार बना के लिखेंगे टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स एंड गेट्स कैंसिल्ड व्हेनेवर वी ट्रीट द ब्लॉक्स एज अ सिस्टम। टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स and gets cancelled out and gets cancelled out and gets cancelled out whenever we treat the blocks as a system. Whenever we treat the blocks as a system. 1 2 3 बस फालतू गिनती नहीं करनी। हाँ मेरे को पता है तुमने उसी गाने से गिनती सीखी है ना? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। मान लो बच्चों यहां पर है T1 और यहां पर है T2। हाँ गोलू 30 आ गया, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन तो सबने देखते ही निकाल लिया होगा। क्या 1 2 3 और 3 6 बोल आया कि नहीं? नेट फोर्स कितनी? 180। मास कितना? 6। मास कितना? 6। 180/6 कितने होते हैं? 30। अरे होते हैं कि नहीं? तुम्हें 6 बोलो तो समझ नहीं आता ना। 180/6 कितने होते हैं? कितने होते हैं वे? 30। ठीक है, 6 तो यहां सुना। अच्छा, इसको एज अ सिस्टम ट्रीट किया। हमारे पास में एक्सेलरेशन क्या आ गया? 180/6 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो T1 T2 निकालो भाई। 60, T1 60 और T2 T1 30 और T2 90। आओ स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ाओ। T2 आया 30 और T1 आया 90। चलो भाई देखो इधर, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे। T1 T2 निकालना था। सबसे पहले क्या 1 kg का FVD बना लिया जाए। बच्चों 1 kg का FVD जब मैंने बनाया तो बोलो कौन कौन सी फोर्सेज आएंगी? जल्दी बताओ। नीचे mg और ऊपर नॉर्मल से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। क्या बच्चों इस डायरेक्शन में T1 है? एनी अदर फोर्सेज? एनी अदर फोर्सेज? 1 kg पे खत्म। क्या बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन और उसकी वैल्यू कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल टू कितना? 1 इंटू 30। m इंटू ए लिखा हुआ है। ये मास 1 kg था तो कितना आ गया ये? 30 न्यूटन। यार तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? अगर ये वाली बात तेरे को समझ में आ गई तो जल्दी से बोल। अब T2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 kg का बनाऊं 3 kg का? तेरी जिसकी इच्छा है उसका बनाऊंगा। तू बोल 2 या 3? 2 या 3? साले यूनिजन भी नहीं बनता तुमसे। 2 या 3? सब अलग बोल रहे हैं। लड़कियां क्या बोल रही हैं? 3 किलो। चलो भाई
क्या हो गया? तो इसमें क्या हो गया यार, उनकी इच्छाएं तो पूरी करनी पड़ेगी ना, तुम्हारी भी तो करता हूं। चलो 3 किलो, चलो हाँ भाई, नीचे क्या लगा 30, ऊपर क्या लगा n, बोल यहाँ पर क्या लगा 180, अरे बोल सही है, और यहाँ पर क्या लगा भाई T2, बता ठीक है? अबे होगा। और एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल आया कि नहीं? अगर ये कहानी क्लियर है तो बोल इक्वेशन अब क्या आ जाएगी, क्या आएगी, क्या है यार, हाँ 180 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या बच्चों 3 into 30, यहाँ से T2 कितना आएगा, क्या बच्चों 90 न्यूटन। तुम्हें कुछ समझ भी आया या तुम लोग गोल हो गए, चमका या चमकदार हो गया? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। अगर आया तो बच्चों आज बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? आज बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। अपनी अपनी एक्सरसाइज जो तुम्हें दे रखी है शीट के अंदर, उसके 20-20 सवाल कर लेना हर एक्सरसाइज के, 4 को छोड़ के, है ना? पहली और दूसरी एक्सरसाइज के 20-20 सवाल कर लेंगे अपन लोग, है ना? अबे समझ गए ना? एक्सरसाइज 1 का लेवल 1 लेवल 2 कर लेना 20-20 सवाल, और लेवल 4 अभी पूरा नहीं होगा, चल ठीक है ना? तो इसे सॉल्व करें फिर अपन लोग मिलते हैं, है ना? अगली टाइम पे बढ़िया खा पी के आना, अपन लोग बहुत सारा पढ़